कैसे हैं आप लोग। और आप लोग देख ही रहे हैं मैं मार्केट में हूँ अभी। और मार्केट में मैं यहाँ पे पसंद कर रही हूँ अपने अपने लिए एक अच्छा सा ब्राइडल सेट फॉर वेडिंग। और इसमें से मैं ट्राई कर रही हूँ कौन सा मुझे पसंद आ रहा है कौन सा नहीं पसंद आ रहा है, तो वही सब देख रही हूँ। दिवाकर सामने से मैं दिवाकर से पूछ रही हूँ कि आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। तो 3-4 सेट मेरे सामने रखे हुए हैं ब्राइडल्स के, और मैं इस बार ग्रीन में कुछ चाह रही थी तो मैं वो ले रही हूँ। आप लोग भी देखिए कि मैं क्या खरीद रही हूँ और क्या नहीं खरीद रही हूँ। और उसके बाद मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में कि मैंने क्या परचेज किया है अपने लिए और क्या नहीं किया है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखते रहिए कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। ये बड़ा भारी है, नहीं भाई ये नहीं बदल दो, ये काम लटक जाएगा, लटक जाएगा पक्का है। फेमस हो जाओगे तुम। खुश होने की जगह पहले डाल दो मेरी फोटो। है हुआ नहीं। अच्छा सुनो, बताओ ये दिमाग बताओ, ये वाला कि ये वाला, ये वाला कि ये वाला। दिखा देता हूँ। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, सही ये है। थोड़ा सॉफ्ट है, वो नहीं हो रहा, ये थोड़ा गड़ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसे भी और दिखाओ ना मुझे। वो दिखाया था ना मैंने आपको। डुग्गू पापा मोमो लिखा है। पापा हाँ ये एक गले से चिपकने वाला ना। कौन सा अच्छा लग रहा है? तीन तीन का ऑप्शन और भी है। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। मोमो से मोमो से मोमो से पापा चलो ना जल्दी। आसान पापा खराब हो गया। पापा सेट बहुत अच्छा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में आ रहा है, बस ये गड़ रहा है मुझे यहाँ पे। कंफर्टेबल है एकदम, सेट परफेक्ट है। पापा ये अच्छा है सर। अच्छा लग रहा है ना ये? चलो फाइनल कर दो। आप ये रेड सूट में कौन है? पिंक सूट में। अच्छा पिंक सूट। कैमरा चल रहा है यार। सोनिया तिवारी। बर्तन मांजना इनके सबसे प्रिय काम है। तो ये यहाँ पे बर्तन मांज रही है बहुत प्यार से, और यहाँ सब्जी बना रही है। वो तो उन्होंने ही बनाया, मैं तो धनिया डाल के बैठी। सारा प्यार बर्तनों से हो रहा है। सारा प्यार पति देव बर्तन। सामने खड़े हैं फिर भी सारा प्यार बर्तनों पे लुटाया जा रहा है। देखिए दी, अब आप ही बताइए दिस कितना इज नॉट फेयर। कितना कष्ट झेल रहे हैं पति जी। सामने खड़े हैं, जितना मर्जी मांजिए घिसिए, अच्छे से चमकेंगे वो। बर्तनों को चमका के क्या पति को चमकाइए। ज्यादा चमका के भी क्या फायदा। पहले ही काफी सब्सक्राइबर नजर लगाए हुए हैं, फिर वो कोई ले जाएगा तो। अब कोई नहीं ले जाएगा, कौन ले जाएगा। लेकिन आप वो जो पहनेंगे कोट ना, तब देखिएगा कितने आई लव यू आते हैं कमेंट बॉक्स में। अरे पता कल जब रात में ना मैं 40,000 का फोन पसंद करने लग गई, तो ये उस रूम से सो रहे थे, उठ के चले गए चद्दर लेके तकिया लेके दूसरे रूम में। कुछ और बोले निकल लो पतली गली से। मैंने सोचा ये सोची भी कैसे 40,000 का फोन। मैं सोच नहीं सकती 40,000 का फोन लेने का। अरे राम, मुझे ये इतनी आप उनकी सोच पे भरोसा नहीं कि हाई फाई ले रही है। हाई फाई अरे हाई फाई आप हाई फाई एरिया में आए हैं, घर आपने यहाँ लिया, तो इनकी सोच पे फर्क तो आएगा। बहुत, वो बचपन से ही हाई फाई, आज से 10 साल पहले से ही हाई फाई सोच है बहुत। मेरे पापा बोलते थे कि बेटा तुम गलत हमारे घर में पैदा हो गई हो। राजा महाराजा के होते। मतलब हमारे यहाँ नहीं आना शॉप में दुकान में भी जाएगी ना, सब जान जाते हैं कि मैडम का पसंद क्या है, टॉप लेवल का।
अरे वो तो वैसे ही मक्खन लगाते हैं, उनको पतियों पे तरस तो आता नहीं है। वो सोचते हैं बड़ा वाला मुर्गा आया, ये वाइफ है, और इस टाइम ये बेचारा दुकानदार को देख के चुप रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, तो हाई फाई दिखाओ। और दुकानदार अगर एक दो आइटम दिखा दिया ना तो इनको ये होता है कि यार इतना मेहनत कर रहा है अब तो ले ही लूं। जहाँ ये जाती है बहुत कम चांस होता है कि वापस आए खाली जाए। मेरी तरह मुझे भी बड़ा लगता है बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, फिर हम निराश हो जाएगा, हम ऐसे उतर गए। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग और वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, भैया दूज चला गया, नहीं सॉरी दिवाली चली गई और भैया दूज भी चला गया। आपको मतलब जितना भी फेस्टिवल था जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, पूरे साल वेट करते हैं, वो सारे फेस्टिवल्स हो गए हैं। कपड़े धुलने के लिए यहाँ डाल रही हूँ मैं फाइनली, क्योंकि इतने दिनों से कपड़े तो मेरे धुल रहे थे बट प्रॉपर ब्लॉगिंग ना होने की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। सारे कपड़े यहाँ धुल के सूख रहे हैं। हाँ, और बालकनी भी मेरी साफ़ ही साफ़ रहती है यार। आजकल मैं बहुत सफाई पे ध्यान देती हूँ, सफाई अभियान मेरे यहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है, ये मत सोचना। और लाइटिंग मेरे यहाँ अभी भी लगी हुई है, देखो लड़ियाँ लगी हुई हैं अभी भी मेरे यहाँ। तो अभी तो मेरे यहाँ सबके यहाँ लगी हुई हैं, सभी के यहाँ लगी हुई हैं। हाँ, और दिवाली पे के बाद मैंने भाई दूज का वीडियो नहीं बनाया। आप लोग सोचते होंगे अरे सोनिया का भाई दूज का वीडियो नहीं आया। सोनिया भाई दूज नहीं करती है, सोनिया ने रक्षाबंधन भी करना बंद कर दिया है। सोनिया भाई का कोई त्यौहार नहीं करती है अब, ना भाई दूज, ना रक्षाबंधन, ना कुछ और। तो ये सारे ब्लॉग आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेंगे। हाँ, और ये देखो ये क्या है ये पूरी अगरबत्ती का गिफ्ट पैकेट है। दर्शन दी लेके आई थी पूरी अगरबत्तियों का सेट गिफ्ट के लिए, और ये दिवाकर के लिए। लोग कहते होंगे ना दर्शन दी मुझसे बहुत प्यार करती है, बट दिवाकर से ही बहुत प्यार करती है। देखो आ गया ना दिवाकर के मतलब का सामान, क्योंकि दिवाकर सिर्फ रिलायंस वगैरह मॉल वगैरह भी वजह यहीं पे भी जाते हैं ना, तो सिर्फ वो यही देखते हैं अगरबत्ती कौन सी लूँ, धूप बत्ती कौन सी लूँ, तो उनके मतलब का सामान आ गया है। और उसके अलावा बहुत सारी दिवाली में मिठाइयाँ आई थी जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुई। कुछ चीज़ तो ये दर्शन दी लेके आई थी, काजू कतली, पतीसा, और उसके बाद बहुत सारी मिठाई मैं खुद भी लेके आई थी। उस दिन आप लोगों ने देखा ही था। ये इतना बचा हुआ है अभी मेरे पास समोसे, और बाकी सारी मिठाइयाँ हमने खा के ख़त्म कर दी हैं। तो इतनी मिठाइयाँ हैं बस, अभी ये भी 2-4 दिनों में ख़त्म हो ही जाएंगी। और ये भी मैं इसमें रख दे रही हूँ, बाद में रखेंगे। अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और डुगू अभी भी सो रहा है, मैं आप लोगों को बता दूँ, डुगू अभी भी सो रहा है और हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। डुगू पूरा सो रहा है और दिवाकर ऑफिस गए हैं रोज की तरह। आजकल मैं बताती हूँ आप लोगों को डुगू की एक नई हैबिट के बारे में, और वो हैबिट है ये कि डुगू रोज रात में आधी रात में उठ के खाना मांगता है। चाहे वो खा के सोया हो चाहे ना खा के सोया हो, वो आधी रात में 3-4 बजे के करीब उठता है और कहता है पापा मुझे खाना दे दो या मम्मा मुझे खाना दे दो। उस टाइम पे मांगता क्या है, दूध और रोटी और या मैगी। तो यार आजकल हम उसको रोज़ रात में खाना देते हैं। मेरे लिप्स पे क्या हो गया, ये कट गया ना लिप्स, छाले पड़ गए मेरे लिप्स पे। हाँ, और फाइनली मैंने बनाई थी आज चने की दाल। और चने की दाल एक्चुअली मैंने बहुत दिनों से भिगो के रखी हुई थी। उसी दिन की दाल भिगोई हुई है जिस दिन मैंने आपके सामने भिगोई थी, लेकिन मैं उसे वो बनाया नहीं इसलिए भिगोई थी, तो बहुत ज़्यादा दाल भिगो दी थी। 2-3 दिन से लगातार चने की दाल ही बन रही है, तो यहाँ पे इतनी दाल बची हुई है। तो चने की दाल बनाई थी मैंने, और चने की दाल के अलावा चावल बने थे, राइस, ठीक है। और चाय बनाई थी, थोड़ी सी चाय बच गई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको गर्म करके पी लूँ। हालांकि मैं गर्म करके पीती नहीं हूँ रखी हुई चाय, 1-2 घंटे हो गए इसे बनाए हुए, बट एक मन कर रहा है कि सिर्फ प्योर दूध की चाय थी बिना पानी के। तो मैं सोच रही हूँ इतना दूध फिनिश हो जाएगा, मतलब ख़राब कर दूँगी मैं दूध, ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं, तो पी लेती हूँ, पता नहीं। और कल रात में गए थे हम लोग एक सेट लेने, आप लोगों ने देखा ही था, वो सेट मैं लेके आ चुकी हूँ। आपको दिखाऊँ मैं कौन सा सेट लाई हूँ। मैं कितने ब्राइडल सेट हो गए हैं मेरे पास यार, ब्राइडल सेट लेके आई हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है दिखाना। और मैं आपको वो भी दिखाऊँगी कि मेरे घर में अभी क्या क्या सामान, हाँ मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मेरे घर में क्या क्या सामान ले लिया गया है। आपको आजकल मेरा घर बिल्कुल भी सिमटा हुआ नहीं दिखेगा, हर जगह वेडिंग का सामान रखा हुआ है, यहाँ से शुरू है। और हाँ, छाबड़ा 555 वाली जो साड़ी थी ना, जो मैंने खरीदी थी करोल बाग से, वो भी मेरी आ गई है, तो वो साड़ी भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रही साड़ी मेरी, और पूरा सामान ये रहा। मैं पूरा सामान दिखाने बैठूंगी तो बहुत समय टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप लोग कहोगे क्या सोनिया,
लेकिन जो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को गलत फहमी हो गई थी कि सोनिया आपने जो साड़ी ली है वो रेड कलर की ली है, बट मैं आपको बता दूं आप लोगों की गलत फहमी है वो। मैंने जो साड़ी ली है वो रेड कलर की नहीं ली थी छाबड़ा से, मैंने लिया था पिंक कलर, जो कि पता नहीं क्यों कैमरे में उस दिन रेड दिख रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे खुद भी नहीं पता है। और लेकिन जो साड़ी ली थी मैंने वो ये है छाबड़ा 555 से। ये पूरा का पूरा पिंक है यार गाइज, ये कहीं से भी रेड नहीं है। तो ये आप लोगों को गलतफहमी हो गई थी। ये साड़ी है छाबड़ा 555 वाली जो मैंने उस दिन पहन के दिखाई थी आपको वहाँ पे, और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी भी लग रही है। बहुत अच्छे से रैप करके उन्होंने दिया भी है मुझे, क्योंकि मैंने उनसे ब्राइडल साड़ी मांगी थी तो उन्होंने ब्राइडल की तरह इसको पैक करके रैप करके दिया है। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। फाइनली ये साड़ी है, इसका ब्लाउज जो है वो भी सिल के आ गया है, और वो भी मैंने उन्हीं का उनके जो कारीगर टेलर होते हैं ना छाबड़ा वालों के, मतलब वो लोग जो रखते हैं लहंगे वहंगे काट के ठीक करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए, फिटिंग के लिए, वो लोग ब्लाउजेस भी सिलाई करते हैं। तो मैंने ब्लाउज भी अपना वहीं सिलाया था। ये रहा ब्लाउज, ये ब्लाउज भी सिल के आ गया है मेरा, छाबड़ा वालों ने सिलाया। तो ब्लाउज अगेन बहुत अच्छा सिला हुआ है, बहुत अच्छा सिला है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बस उन्होंने एक दो चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, और उसके लिए मेरी कंप्लेंट है छाबड़ा वालों से। मैंने उनको बाजू स्लीव्स लंबी रखने के लिए कहा था, तो जितना लंबा मैंने कहा था उससे तो उन्होंने बहुत छोटा कर दिया है। तो मुझे बस वही शिकायत है। ये साड़ी का ब्लाउज पैडेड ब्लाउज बनाया, ये पीछे का नेक है ये, और ये पैडेड बना हुआ है, पीछे से ही हुक दिए हुए हैं, और ये आगे से है। पहली बात तो उनको मैंने बोट वाला नेक होता है ना, मैंने बोट नेक उनको बोला था सिलने के लिए, उन्होंने बोट नेक नहीं सिला, एक कंप्लेंट ये है मेरी। और दूसरी चीज़, उन्होंने बाजू रखी है 5 और मैंने उनसे कहा था 7, तो 2 इंच तो बाजू में उन्होंने कम कर दिए हैं। तो 7.5 के आसपास बाजू ऐसे बोली गई थी, लेकिन उन्होंने बाजू बहुत कम कर दी है, 5 ही सिली है। तो बस इस चीज़ का गिला शिकवा है। अदरवाइज इसकी फिटिंग जो है अल्टीमेट, मतलब एक बार के ट्रायल में ही इसको मैंने पास कर दिया, इतना अच्छा ब्लाउज सिला गया है ये। बट एक ही शिकायत थी बस। तो ब्लाउज सिल के आ गया, साड़ी भी आ गई है, बस इसकी चूड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। आपको पता है मार्केट में इस कलर की चूड़ियाँ नहीं है। मैंने करोल बाग में ढूंढ ली, पूरा करोल बाग छान मारा, ये कलर चूड़ियों में सिर्फ वेलवेट में मिल रहा है। वेलवेट की जो चूड़ियाँ होती है ना, वेलवेट का कपड़ा लगा होता है उस चूड़ियों के ऊपर कांच की, सिर्फ उसमें उस कलर में ही, वेलवेट में ही ये कलर मिल रहा है, और जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। बट और किसी डिज़ाइन में इसकी चूड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। तो अगेन लटकन, ये बहुत गंदी चीज़ है, मुझे नहीं अच्छा लगा, और लटकन इसकी अच्छी नहीं लगी मुझे। लटकन में इसमें दूसरी लगाऊंगी। वही जो मैंने करवा चौथ पे पहना था ब्लाउज़, ये वही ब्लाउज़ है, और इसी का मैंने नाप दिया था, और इसी के नाप से उन्होंने सिलाया। और ये मेरे को उस दिन देखा था आपने कितना फिटिंग का आया था, तो उसी हिसाब से फिटिंग का वो भी है। यार ये भी अल्टीमेट ब्लाउज़ है, इसका भी कोई तोड़ नहीं है, बैक हुक है इसमें भी। और ये मैंने 2 साल पहले, 2 साल पहले मैंने इसको FBB से लिया था ये ब्लाउज़। ये ब्लाउज़ था 1300 रुपये का, ये वाला ब्लाउज़ 1299 का ब्लाउज़ था ये, और ये पैसा वसूल ब्लाउज़ है। अब उसमें मिल नहीं रहे हैं FBB में, अब ब्लाउजेस चोलियाँ आ नहीं रही हैं। अगर उसमें चोलियाँ आती ना तो मैं कोई ब्लाउज़ नहीं सिलवाती, मैं सिलाई लेती, क्योंकि एक तो उनकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है, साइज़ के हिसाब से होते हैं, S, M, L, XL ऐसे साइज़ होते हैं, और ये L साइज़ है मेरे ब्लाउज़ का बाय द वे। और मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को अपने नेकलेस का चोकर का सेट दिखाने जा रही हूँ। खरीदा है, और 1-2 मेरे पास और भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आई होप सो अच्छा लगेगा। और मेरे पास ब्राइडल सेट ही हैं सारे के सारे, तो मेरे को अब इतना काफ़ी है, अब मुझे कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये है कुंदन का सेट, ही चोकर नहीं है, लंबा वाला जो लटकने वाला होता है वो है ये। और ये मुझे दर्शन दी ने दिया था, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मुझे दर्शन दी ने दिया था। और ये चोकर का सेट है, अगेन इट्स सो ब्यूटीफुल, एंड इसमें कुंदन के उसमें जैसे ये बीच में ये लगा हुआ ना ग्रीन कलर का, और सफ़ेद कलर का नग है इसमें। तो एक सेट ये है, ईयररिंग्स के साथ है, तो इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, अगेन बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो एक सेट तो ये है मेरे पास, और इसके अलावा
और दिखाती हूँ मैं आपको। एक मैंने पिछले साल एक लहंगा खरीदा था, उस लहंगे के साथ में मैंने एक सिल्वर कलर का सेट लिया था, जो कि मेरे पास मैं, आप लोगों को पता ही, मैं ज़्यादा पहनती हूँ नहीं। 1 साल पहले लिया था, उसी टाइम पे 1 घंटे के लिए पहना था, 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद से रखा हुआ है। तो मैं चीज़ें ज़्यादा पहनती तो हूँ नहीं, तो वो मेरे पास ऐसी की ऐसी रखी रह जाती हैं। तो ये रहा, जो कि मेरे पास है सिल्वर कलर का, ब्यूटीफुल सा सेट है, सिल्वर कलर का है। ये रहा, इसमें आपको इयररिंग्स भी मिलते हैं, जो कि ये हैं। अगेन बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो ये सिल्वर वाले सेट के हैं। इसको मैं दोबारा से इसी में पैक करके रख देती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी पहनने की तो फिर मेरे पास है। तो मतलब मुझे ये चीज़ ख़रीदनी नहीं है, विच इज़ द वेरी गुड थिंग। मेरे पास एक बात ये है कि मैं चीज़ें पहले से लेके रखती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें एकदम से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मेरा काम भी चल जाता है। तो ये चीज़ मुझे अपनी बहुत अच्छी लगती है कि वो वाली हालत नहीं होती कि मेहमान आए घर में तो जाओ नमकीन लेके आओ खिलाने के लिए, वो नहीं करना पड़ता है, पहले से ही थोड़ा बहुत जुगाड़ करके रख। और एक ये वाला बॉक्स खोलती हूँ मैं आप लोगों के सामने। इसमें भी 2 सेट हैं। एक तो बहुत पुराना है, मेरी शादी के तुरंत बाद मेरी एक फ्रेंड की शादी पड़ी थी और उसकी शादी में मैंने ये चोकर लिया था और इसका मैंने डोरी निकाल के रख दी है। ये चोकर मैंने उसकी शादी में लिया था, चमक रहा होगा, नीचे मोती लगे हैं। तो ये चोकर मैंने अपनी फ्रेंड की शादी में ली थी और तब से मेरे पास, मैंने वही उसकी शादी में एक बार पहना था, उसके बाद मैंने कभी नहीं पहना है इसको। और ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी है मेरे पास, थोड़ा गर्लिश लुक है, जैसे लड़कियों का लुक होता है ना, लहंगा वगैरह साड़ी वगैरह वियर करती है तब वो पहनती है, तो फ्रेंड की शादी में तो वैसे ही करते हैं ना एक वो है। और इसके अलावा एक मैंने जो फर्स्ट करवा चौथ का व्रत रखा था, पहला करवा चौथ उठाया था, तब मैंने ये वाला एक पेंडेंट सेट लिया था और ये भी गोल्ड कलर का है। तो ये भी इट्स लुकिंग ऑल्सो वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी नीचे जो है मोती लगा हुआ है और गोल्ड कलर की चैन में है। तो एक सेट मेरे पास ये भी है और इसके भी इयररिंग्स हैं और जो मैंने पहले दिखाया था उनके भी इयररिंग्स हैं, सबके हैं। और ये इस सेट के बारे में तो आपको पता ही है, मैंने आप लोगों के सामने लिया था पिछले करवा चौथ पे, अपने सेकंड नहीं, हाँ सेकंड या थर्ड करवा चौथ पे लिया था मैंने। ये वाला आप लोगों को दिखाया था जब मैंने लिया था, चैन वाला सेट है गोल्ड कलर का और इसमें नग लगे हुए हैं जो कि इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे। लेकिन आप ये सेट ना थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ा था। मैं देख रहे हैं आप नग जो लगे हैं, कितने फाइनेस्ट नग लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से मोती नीचे लटक रहा है, बहुत अच्छा चैन सेट है। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था और इसका जो प्राइस था, मैंने लिया था 1100 रुपये का लिया था ये चैन सेट। बहुत सुंदर लग रहा था यार, ये पहनने पे बहुत सुंदर प्यारा सा लगता है। तो एक तो मेरे पास ये है, ठीक है। इसके इयररिंग्स ये रहे, झुमकियाँ हैं, ये झुमकियाँ हैं थोड़ी, मतलब ठीक है मीडियम साइज़ की, ना छोटी है बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो एक सेट मेरे पास ये 3, मैंने कितने दिखा दिया आपको, 1 2 3 4 5 सेट मैंने अभी तक आपको दिखा दिए हैं। और एक लास्ट एंड लतीफ़ सेट है ये ब्राइडल सेट, जो कि मैंने कल लिया है। आप लोगों सभी लोगों को पता है कि कल मैंने ब्राइडल सेट लिया है, जो कि लेते हुए थोड़ी सी क्लिप्स शूट भी की थी। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है ये ब्राइडल लुक के लिए। और आजकल तो आप लोगों को पता ही है कंट्रास्ट चल रहा है ना, रेड के साथ भी ग्रीन बहुत अच्छे से जाता है। ग्रीन है, इसमें वाइट कलर की पर्ल मोती जो होती है नीचे वो लगी हुई हैं, तो और गोल्ड कलर का सेट है। तो इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और ग्रीन आपका पिंक के साथ भी चलता है, रेड के साथ भी चलता है, वाइन के साथ चलता है। आजकल ग्रीन इतना कंट्रास्ट में है ना, मरून के साथ चल रहा है, गोल्ड के साथ ग्रीन चल रहा है, तो ग्रीन लुक सो नाइस। और ये चोकर है, मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअली में मुझे ये बहुत पसंद आया। इसका प्राइस भी बहुत रिजनेबल था, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं था इसका। ये देखिए एक जो लुक निकलता है मेकअप वेकअप करने के बाद, साड़ी वाड़ी पहनने के बाद या लहंगा वगैरह पहनने के बाद, वो तो बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ये नेकलेस आपको मेरे गले पे कैसा लग रहा है, और मैं सोच रही हूँ इसको कंट्रास्ट में वियर करने के लिए। ये मैंने कल लिया है, इसमें मांग टीका भी है, एक डोरी भी एक्स्ट्रा मिली हुई है मुझे।
और इसमें ये इसके इयररिंग्स हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो इयररिंग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी भारी नहीं है इयररिंग्स, इसके इयररिंग्स ये भी अच्छे हैं। और इसका जो मांग टीका है ना वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। मांग टीका भी इसका चैन गोल्ड की है इस पर। एंड अगेन आई एम वेयरिंग यार, मुझे पहनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हालांकि मैं कभी पहनती नहीं हूँ ये सब चीज़ें, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मांग टीका, बट समटाइम्स एक तो मेरा माथा छोटा है ना इसलिए। बट लुकिंग गुड सोनिया। ओहो रुक जाओ यार, ऐसे नहीं, ऐसे दिखाऊंगी मैं अभी। ये देखो यहाँ ज़्यादा नीचे अच्छा नहीं लगेगा, हाँ यहाँ। लुकिंग गुड सोनिया, सोनिया तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अपने आप को भी कॉम्प्लीमेंट कर लेना, मैं अच्छी लगूंगी यार। देखो ना, दो ही चीज़ पहनी है बट अच्छी लग रही हो, अच्छी लगूंगी मैं। तो ये रहा एक पूरा सेट, ये रहा। ओके, इसके अलावा मेरे पास कमर की तगड़ी भी है। अगेन ये मुझे दर्शन दी ने दी है, मैं आपको बता दूं। देखो ये है, ये भी गोल्डन में ही है। और हाँ ये देखो, ये कमर की जो साड़ी पे पहनते हैं या लहंगे पे लगाते हैं, ये वो है। एंड आई लव दिस, आई लव दिस। कैसे लगाएंगे मुझे खुद नहीं पता यार। ऐसे ऐसे पहनेंगे ना, साइड में रहता है ना, ये साइड में रहेगा बीच में रहेगा पता नहीं, ऐसे रहेगा। हाँ हाँ तो हो सकता है मैं ये भी पहनूं, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं पहनूंगी इसे, लेकिन हाँ मेरा एक शौक़ है कि हाँ मेरे पास हो, मैं पहनूं। तो उस चीज़ के लिए ये दर्शन दी ने मुझे दिया है। तो ये भी है मेरे पास, मतलब मेरे पास पूरा सेट है, पूरा अच्छा बढ़िया वाला सेट है। इसमें से मैं जो भी चाहूँ पहन सकती हूँ, जो चाहूँ नहीं पहन सकती हूँ, है सब कुछ मेरे पास। खुशी की बात बस ये है। सो आप लोगों को इसमें से मेरा कौन सा ब्राइडल सेट अच्छा लगा है प्लीज़ ज़रूर बताना, भूलना नहीं कोई भी बताना, ठीक है ना। और कल दर्शन दी आई थी, आप लोगों ने देखा ही था थोड़ा बहुत क्लिप में, कल दर्शन दी आई थी और आराम से मेरे साथ उन्होंने कल बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो जब आती है उनकी मेरी बातें ही ख़त्म नहीं होती, हम इतनी बातें करते हैं। तो कल आई थी वो, और अब तो ज़्यादा टाइम है नहीं। सो फाइनली आप लोग मुझे अपने सजेशंस ज़रूर लिख कर भेजना कि मैं किसके साथ कौन सा सेट पहनूं, क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा, ये सब चीज़ आप मुझे ज़रूर लिख कर भेजना। और अभी बहुत टाइम हो गया यार, ठीक है। और हाँ, मुझे नथ पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए वो भी बताना। मेरे पास गोल्ड की मेरी अपनी सोने की नथ भी है, और मेरे पास एक नथ और भी है, लेकिन गोल्ड की है, वो गोल्डन में है नथ, अब ढूंढनी पड़ेगी है कहाँ। एक गोल्ड की नथ भी है मेरे पास और सोने वाली भी है। मैं उसमें से कौन सी नथ मुझे वेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए पहले तो ये बताना, और फिर अगर करनी चाहिए तो कौन सी वाली नथ पहननी चाहिए ये भी बताना आप लोग मुझे कमेंट करके। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, मिस यू एंड बाय। और अगर आप मेरा पूरा शॉपिंग का कलेक्शन देखना चाहते हैं, दिवाकर की शॉपिंग देखना चाहते हैं, डुगू की देखना चाहते हैं, तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। अभी तो मैंने खाली आपको अपना वहाँ रखा हुआ अपने कलेक्शन दिखाया है, अभी किसी और का दिखाया ही नहीं है। तो मेरे पास बहुत शॉपिंग हुई है इस बार। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए लव यू एंड मिस यू, बाय।